जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। छपरा में जहरीली शराब पीकर ट्रेन पर चढ़ा यात्री, सफर के दौरान हो गई मौत। बिहार के छपरा में जहरीली शराब कांड की आंच किशनगंज तक पहुंच चुकी है। दरअसल कल किशनगंज स्टेशन पर कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री को अचेतावस्था में गुरुवार को उतारा गया था, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को उसके परिजन किशनगंज पहुंचे तो उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया। मृतक के परिजनों ने बताया कि उसकी मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि वह भी जहरीली शराब की चपेट में ही आ गया और उसकी मौत हो गई। बताया कि मृतक 14 तारीख को छपरा के खरौनी से एक गिलास शराब पीकर पटना आया और वहां से रात में कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन से आसाम जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुआ। उसने घर पर फोन करके बोला कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। मृतक के परिजनों ने बताया कि किशनगंज रेलवे स्टेशन में जीआरपी की सूचना पर वे यहाँ पहुंचे हैं। मृतक की पहचान छोटे साहा पिता मुक्ति साहा के रूप में की गई है। वह छठ में अपनी माँ और पत्नी के साथ आसाम से छपरा घर गया था और वापस अकेले आसाम जा रहा था, जहाँ वह होटल चलाता है। मृतक के परिजनों ने बताया कि इसके साथ एक व्यक्ति बिक्कू ने भी शराब पी थी, वह भी मर चुका है। वहीं रेल थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अचेत अवस्था में ट्रेन में है और पोस्टमार्टम कराया गया है। गया में पितरों को मोक्ष दिलाने बड़ी संख्या में पहुंचे पिंडदानी। जाने खरमास में श्राद्ध करने का महत्व। आज से बिहार के गया में मिनी पितृपक्ष मेला की शुरुआत हो रही है। इस समय खरमास चल रहा है। खरमास 14 दिसंबर से शुरू होकर 14 जनवरी तक रहेगा, यानी धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक। इस दौर को मिनी पितृपक्ष भी कहा जाता है। खरमास में पिंडदान करने का विशेष महत्व है, इसीलिए गया धाम में पिंडदानियों की संख्या काफी बढ़ गई है। अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए दूसरे राज्यों से लोग गया में श्राद्ध करने पहुंचे हैं। गया में जम्मू कश्मीर, हिमालय, यूपी, झारखंड, एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र से पिंडदानी पहुंचे हुए हैं। पौष माह शुरू हो गया है। इस माह में गया जी में पिंडदान का अलग महत्व है। पौष माह में मिनी पितृपक्ष मेला के दौरान गया जी लाखों लोग श्राद्ध करने पहुंचते हैं। इस बार मिनी पितृपक्ष मेले में करीब 2.5 लाख से अधिक पिंडदानियों के आने की उम्मीद है। देश भर के विभिन्न राज्यों से पिंडदानी यहाँ पहुंचकर आज अपने पितरों को मोक्ष की कामना कर रहे हैं। भागलपुर के डाकघर में बुजुर्ग ने कराया था एफडी। मैच्योरिटी पूरा होने पर पैसे लेने पहुंचा तो मिला शून्य। डाक अधीक्षक कार्यालय में एक बुजुर्ग ने डाककर्मी पर 6 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। गड़बड़ झाले की यह शिकायत डाक अधिकारी से की है। डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने मामले में संज्ञान लेते हुए जाँच करने का निर्देश दे दिया है। बीते दिनों आई सर्किल विजिलेंस की टीम ने भी मामले को गंभीरता से लिया और डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद को पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जाँच के बाद और भी खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। यह मामला बांका जिले के रजौन प्रखंड के खैरा डाकघर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता रजौन के खैरा निवासी प्रताप नारायण सिंह है। उन्होंने डाक अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की है कि उन्होंने अपने घर खैरा में अवस्थित डाकघर में तैनात ब्रांच पोस्ट मास्टर रजनीश कुमार से पत्नी अमृता सिन्हा और अपने नाम पर 2017 से ही अब तक 6 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट कराया था। शिकायतकर्ता प्रताप नारायण सिंह ने डाक अधिकारी को बताया कि खाते का मैच्योरिटी पूरा होने के बाद जब खैरा डाकघर में पैसा लेने पहुंचे तो उन्हें रजौन एसओ डाकघर में जाने के लिए कहा गया। जब वह रजौन डाकघर पैसा लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें गड़बड़ झाले का पता चला। रजौन डाकघर में तैनात कर्मी ने उन्हें बताया कि उनके नाम से डाकघर में कोई पैसा जमा नहीं है। यही नहीं, उनका खाता गलत है और पासबुक भी फर्जी है। इसके बाद वे वापस लौटकर खैरा डाकघर आए और गड़बड़ी की कहानी बीपीएम को सुनाया और उन्हें जल्द पैसे लौटाने के लिए कहा है। वहीं रजनीश ने पीड़ित प्रताप नारायण सिंह को जल्द सारे पैसे देने का आश्वासन दिया है। काफी दिनों तक पैसा नहीं मिला तो उन्होंने इस मामले की शिकायत करने प्रमंडलीय डाक अधीक्षक कार्यालय भागलपुर पहुंचे थे। भागलपुर में दबंगों ने अपने धंधे के लिए घोघा नदी को बना दिया नाला। NH 80 के किनारे 24 जगहों पर बनाया बांध। घोघा नदी पर बनाए गए 2 अस्थायी बांध साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। आगे बढ़ने पर हर एक बांध के बाद एक और बांध दिखाई देगा। कुल 24 बांध दिखाई पड़ते हैं। घोघा नदी पर बने इन बांधों के बीच छोड़े गए मामूली होल से होकर पानी बहता दिख रहा है। घोघा नदी पर बने इन 24 बांधों को देखने के बाद पर्यावरणविद कह सकते हैं कि नदी को बेमौत मारने की तैयारी हो रही है। ईंट के धंधे में चंद पैसों के लिए यह सब हो रहा है। घोघा नदी में बनाए गए ये बांध NH 80 पर चलते हुए आसानी से दिखते हैं। इससे प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों का अक्सर गुजरना होता है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जिन्होंने नदी को मार देने की ठान ली है। घोघा नदी पर ईंट भट्टा का संचालन करने वाले दबंगों का राज शुरू हो गया है। इन्हें ना तो पर्यावरण संरक्षण कानून की परवाह है और न ही शासन प्रशासन का डर है। इन्हें सिर्फ अपनी मोटी कमाई से मतलब है। स्थिति यह है कि NH 80 पार करने के बाद इसी के किनारे से होते हुए बहने वाली घोघा नदी को इन लोगों ने 24 जगहों पर बांध दिया है, ताकि इस सीजन में ईंट को पकाकर लाखों करोड़ों का कारोबार किया जा सके। ईंट भट्टा के संचालकों द्वारा घोघा नदी में किए जा रहे निर्माण को जल्द नहीं रोका गया तो गंगा में 3 पहाड़ के पास उतरने वाली यह नदी मर जाएगी। पटना के डीएम व नगर आयुक्त समेत 2 दर्जन से अधिक IAS अधिकारियों की प्रोन्नति। बिहार में 2 दर्जन से अधिक IAS अधिकारियों की प्रोन्नति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित 3 अधिसूचना शुक्रवार को जारी की। 1998 बैच के गन्ना उद्योग विभाग के सचिव
नर्मदेश्वर लाल को उच्च प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नति दी गई है। वहीं 2007 बैच के आईएएस अधिकारी को सचिव स्तर में पदोन्नति दी गई है, जिसमें गोपाल मीणा, जय सिंह, मनोज कुमार, संजय कुमार सिंह, विनोद सिंह गुंजियाल, दिनेश कुमार, मोहम्मद सोहेल, बैद्यनाथ यादव और संजय कुमार शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों को 1 जनवरी 2023 या पद ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रभावी होगी। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और नई दिल्ली में बिहार भवन के उप स्थानिक आयुक्त संजय की सेवा ऊर्जा मंत्रालय को सौंपी गई है। वह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के ओएसडी होंगे। पटना के थानेदारों पर हनक जमाने के लिए खुद को डीजीपी का बेटा बताता है यह शख्स। एसएसपी ने जारी किया अलर्ट लेटर। थानेदारों पर हनक जमाने, ट्रांसफर पोस्टिंग का झांसा देने और खुद को पूर्व डीजीपी का बेटा व एसएसपी के खास बता किसी भी तरह का काम चुटकी में करवाने वाले एक जलसाज का पता चला है। इसको लेकर एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सभी थानों को लेटर जारी कर अलर्ट किया है। बीते गुरुवार को जारी पत्र संख्या 8831 पर लिखा गया है कि बिहटा का नवनीत कुमार पांडे प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालयों में जाकर अपने आप को वरीय पदाधिकारियों का खास बता अपना काम निकलवाता है। यही नहीं, थानों में जाकर ट्रांसफर पोस्टिंग करवाने का झांसा देकर प्रभावित करता है। नवनीत पालीगंज में निजी सुरक्षा एजेंसी भी चलाता है। सभी सतर्क रहें। इसकी गतिविधि संदिग्ध है और कभी भी इसके द्वारा कोई भी अवैध कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए तो तुरंत कार्रवाई करें। जारी पत्र में नवनीत की तस्वीर भी लगाई गई है। एसएसपी ने जारी किए गए लेटर के बाद नवनीत कुमार पांडे के प्रोफाइल को खंगालने की कोशिश हुई तो पता चला कि बिहार की एक पूर्व डीजीपी के बेटे सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। उस एजेंसी में नवनीत पहले सुपरवाइजर हुआ करता था। चंद दिनों में ये पूर्व डीजीपी और उनके बेटे का खास बन गया था। इनके साथ कई बड़ी जगहों पर उसका आना जाना हुआ। इसी का फायदा उठा वह पुलिस व अन्य वरीय अधिकारियों को हनक दिखा उनसे काम करवाता है। सूत्रों ने बताया कि अब नवनीत को बॉडीगार्ड भी दिया गया है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब 611 प्रकार की दवाएं मुफ्त में मिलेंगी। बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइन। सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब दवा बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा। अब मरीजों को 611 प्रकार की दवाएं मुफ्त में मिलेंगी। नई नई बीमारियां सामने आने के बाद सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वितरण को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत अब मरीजों को निजी दुकानों से दवा नहीं खरीदनी पड़ेगी। सरकार की ओर से जारी किए गए नए संकल्प में मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल व स्वास्थ्य उपकेंद्र तक के अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी में कुल 611 प्रकार की दवाओं के वितरण करने का निर्णय लिया गया है। पटना में 19 से 21 दिसंबर के बीच मनाया जाएगा 13वां फिल्मोत्सव। यहाँ मुफ्त में दिखाई जाएंगी 12 फिल्में। 13वां पटना फिल्मोत्सव 19 दिसंबर को शुरू होगा जो 21 दिसंबर तक चलेगा। कालिदास रंगालय में आयोजित होने वाले इस फिल्मोत्सव में 1 दर्जन फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा जिन्हें दर्शक निःशुल्क देख सकेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को जच्छू बाग में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरीय साहित्यकार यादवेंद्र, फिल्मोत्सव के संयोजक प्रीति बर्भा और हिरावल के संयोजक संतोष झा ने दी। उन्होंने बताया कि मुंबई, केरल, कोलकाता, दिल्ली, अलीगढ़ और रांची से कुल 8 फिल्मकार अपनी फिल्मों के साथ आ रहे हैं। एक सेक्शन स्थानीय युवा फिल्मकारों का भी होगा। 13वें फिल्मोत्सव का उद्घाटन हिंदी के वरिष्ठ कवि और आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर हरजिंदर सिंह लालटू करेंगे। पहले दिन 2 साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म के प्रदर्शन के बाद उपस्थित निर्देशक के साथ दर्शकों के संवाद का भी सत्र होगा। फिल्मोत्सव में दिखाई जाने वाली आखिरी फिल्म मट्टो की साइकिल होगी। जाने माने फिल्म निर्देशक प्रकाश झा ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म का प्रीमियर बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। इसके निर्देशक मोहम्मद गनी 13वें फिल्मोत्सव में शिरकत करेंगे। शराब माफियाओं के लिए बाइक चोरी का ठेका लेता था यह गिरोह। पटना में करने आए थे पढ़ाई, बन गए चोर। शराब माफियाओं के लिए बाइक चोरी का टेंडर लेने वाले गिरोह का पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 चोर को गिरफ्तार किया है और लखीसराय से 1 चोरी की बाइक भी बरामद की है। पुलिस ने योगीपुर इलाके में छापेमारी कर 3 बाइक चोर बेगूसराय के रोहित कुमार, अभिनव कुमार और लखीसराय के अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया है। अभिषेक के पास से पुलिस ने बाइक भी बरामद की है। गिरफ्तार चोरों ने पुलिस को बताया कि वह कंगन घाट के पास का रहने वाला एक शख्स को चोरी की बाइक देता है और वही शराब माफियाओं को बेच देता है। उसी ने हम लोगों से बाइक चोरी करने को कहा है और इसके एवज में वह पैसा भी देता है। जिस बाइक को पुलिस ने बरामद किया है वह चित्रगुप्त नगर से चोरी हुई थी। पत्रकार नगर थानेदार मनोरंजन भारती ने बताया कि तीनों ने योगीपुर में पढ़ाई के नाम पर किराए में मकान लिया था। पढ़ाई नहीं करते थे बल्कि बाइक चोरी कर बेचता था और उस पैसे से मौज मस्ती करता था। मालूम हो कि 3 दिसंबर को पुलिस ने आलमगंज के गोलू को गिरफ्तार किया था। उसी ने इस गिरोह के बारे में बताया था कि शराब माफियाओं ने बाइक चोरी करने का टेंडर दिया है। उसे मिले सुराग के बाद पुलिस ने 4 दिसंबर को बाढ़ और पंडारक में छापेमारी कर शराब की होम डिलीवरी करने वाले छोटू को पकड़ा। फिर 7 दिसंबर को शंकर को गिरफ्तार किया था।
पटना के 14 जगहों पर लगाए गए वाहनों का नंबर पढ़ने वाले ऑटोमेटिक मशीन। जाने क्या है सरकार का प्लान। शहर के 14 पॉइंट पर वाहनों पर नंबर अपने आप पढ़ने वाला ANPR सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम में सड़क पर लगे कैमरे अपने से गुजरने वाले वाहनों के नंबर प्लेट पर अंकित नंबरों को अपने आप स्कैन कर कंप्यूटर की सहायता से उन्हें पढ़ लेंगे, साथ ही उन्हें अपने मेमोरी में रिकॉर्ड भी कर लेंगे। इससे शहर में आने जाने वाले वाहनों को तुरंत ढूंढ कर निकाला जा सकता है, क्योंकि सिस्टम में लगे सॉफ्टवेयर से सभी कैमरे जुड़े होते हैं और उसका प्रोसेसर विभिन्न कैमरों द्वारा अंकित आंकड़ों को एक साथ विश्लेषण करने में समर्थ होता है। फरवरी से यह सिस्टम बारी बारी से चालू किया जाएगा और इस्तेमाल में आने लगेगा। ANPR सिस्टम में लगा कैमरा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को तो बखूबी पढ़ ही सकता है, इसके साथ सामान्य नंबरों को भी पढ़ सकता है। केवल फैंसी नंबरों को यह पढ़ नहीं सकता, क्योंकि दर्ज नंबरों का आकार अधिक होने से यह कंप्यूटर में दर्ज आंकड़ों से मैच नहीं करते हैं, लिहाजा ऐसे नंबर प्लेट लगे वाहनों को इससे ट्रैक करना संभव नहीं होगा। ANPR कुल 25 पॉइंट पर लगाना है, जिसमें से 14 पॉइंट पर लगाया जा चुका है। बचे 11 पॉइंट पर इसे अप्रैल तक लगा दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर के 15 पॉइंट पर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले लगाए जाने हैं। इनमें 13 पॉइंट पर इन्हें लगा दिया गया है। 3 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े इन डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड का इस्तेमाल लोगों तक जनहित वाली सूचनाएं पहुंचाने के लिए किया जाएगा। यथा शहर को साफ रखने की अपील, कोरोना जैसे संक्रमण, बीमारियों से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी आदि। भागलपुर काजवली चक ब्लास्ट, मृतकों व घायलों के परिजनों को अब नहीं मिलेगी मुआवजा राशि। जाने क्या है मामला। शहर स्थित काजवली चक में पटाखा यूनिट ब्लास्ट में मृतकों के परिजनों व घायलों को मुआवजा देने के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जिला प्रशासन ने NGT के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें MGT ने मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों को 20 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा था। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने NGT को प्रोफार्मा पक्ष के रूप में लेते हुए प्रतिवादी की सूची से हटा दिया। NGT ने 27 मई 2022 को यह आदेश तमिलनाडु के विरुद्ध नगर में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के दिए आदेश की तर्ज पर दिया था। शुक्रवार को जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की। 3 मई की आधी रात को ततरापुर थाना क्षेत्र के काजवली चक स्थित एक घर में ब्लास्ट हुआ था। रात करीब 11:30 बजे हुए भीषण धमाके की गूंज दूर तक पहुंची। एक घर के अंदर हुए भीषण विस्फोट से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम आनन फानन मौके पर पहुंची। जिले के SSP और DIGP घटना स्थल पर पहुंचे। घायलों को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरे दिन तक मलबे से शव निकाला जाता रहा। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों की दीवारें में दरारें आ गई और खिड़कियों के शीशे चटक गए। ध्वस्त हुए मकान का मलबा घटनास्थल से करीब 200 से 300 मीटर तक बिखर गया। पड़ोस के घर भी ध्वस्त हो गए और जान माल की क्षति हुई। इस घटना में लगभग 15 लोग की मौत हो चुकी थी। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।